एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। फिलहाल मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसे कि अभी रात का टाइम है और मेरे मिस्टर गए हैं सब्जी लाने और मैं अपनी बेटी को लेकर के यहाँ पे बैठूँ। मेरी बेटी मेरे गोद में ही सो गई है। तो मैं सोची कि चलो थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, थोड़ा सा बातें भी हो जाएगी और मेरा एक ब्लॉग भी हो जाएगा। तो मैं बता दूं ना कि कल छठ पूजा है और हम लोगों का गांव का याद आता है, क्योंकि छठ हम लोगों का महापर्व होता है और इसमें लोग जोरों शोरों से तैयारी करता है। बट मैं छठ पूजा नहीं करती हूँ, तो इसीलिए मैं नहीं छठ की कुछ भी तैयारी करती हूँ। छठ में अभी मेरी बेटी छोटी है, बट ये जैसे ही बड़ी होगी, थोड़ा समझदार हो जाएगी, तो मैं भी सोची हूँ कि छठ उठाऊँगी, क्योंकि छठ अच्छा लगता है और गांव का याद तो आता ही है, क्योंकि गांव में सब लोग करता है और हमारे गांव में तो एक अलग ही रौनक होगी छठ पूजा की। बहुत गर्दी होता है और अच्छा लगता है। तो गांव का तो याद आता ही है, पर मैं नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि पास में रहता तो मैं चली जाती। बट ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 2 दिन जाने में, 2 दिन आने में और 2-4 दिन घर पे रहने पे। तो ऐसे कुल मिला के हमको 8-10 दिन तक का टाइम लग जाएगा। तो इसकी वजह से मैं नहीं जा पाऊँगी और मैं जाती भी नहीं हूँ गाँव, क्योंकि मेन रीज़न यही है। तो मैं यहीं पे पंचवटी में होता है तो मैं जाती हूँ और अच्छा लगता है। तो बस वही है। और मैं ब्लॉग बनाती हूँ इंटरटेनमेंट के लिए, मुझे अच्छा लगता है तो मैं ब्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि मुझे मुझे ना अपना घर का काम करो और मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, तो उसमें मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। पता है, मैं दूसरों को देखती हूँ ना ब्लॉगिंग करना या रील्स वगैरह बनाना, तो मुझे भी एक अंदर से उत्सुकता होती है कि चलो मैं भी बनाऊँ। और मैं बना भी लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं किसी का कुछ देखती हूँ ना अच्छी चीज़ें, वो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है कि चलो मुझे भी करनी चाहिए। और मैं कोशिश भी करती हूँ कि मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए। पता है, जब मेरी शादी हुई ना, तो उस टाइम मैं ग्रेजुएशन कर रही थी और मैं सेकंड में थी और सेकंड में मैं थी, तो मेरी शादी हो गई। और शादी होने के बाद 1 साल बाद मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हुआ। तो उस टाइम मैं अपने छोटा सा, मेरा बेटा हो गया था 3 महीने का। हाँ, 3-4 महीने नहीं, 4-5 महीने का मेरा बेटा हो गया था, क्योंकि मेरा बेटा नवंबर में हुआ और अप्रैल में मेरा फाइनल एग्ज़ाम था। तो मैं ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिए, फाइनल एग्ज़ाम दिए। उसके बाद फिर मुझे आगे पढ़ने का शौक़ था, बहुत शौक़ था कि मैं अपना पढ़ाई आगे कंप्लीट करूं। तो मुझे मेरे मिस्टर ने वो चीज़ें कंप्लीट कराई। यहाँ पे मेरा पटना से एमबीए का एडमिशन हुआ। तो उस टाइम मैंने उसके बाद मेरा जब एग्ज़ाम आया ना, तो मेरा लॉकडाउन लग गया। जब लॉकडाउन लग गया ना, तो मैं फर्स्ट एग्ज़ाम नहीं दे पाई। और जब मेरा दूसरा जब एग्ज़ाम आया, तो उस टाइम मुझे खुद ही कोरोना हो गया था। मेरे मिस्टर और मेरे बच्चा का और मुझे, हम तीनों लोगों का कोरोना हो गया था। उस टाइम मेरा बेटा 3.5 साल का था, 3.5 साल का था, हाँ। तो उसके बाद मैं इसी घर में मैं 14 दिनों तक क्वारंटाइन थी। मेरे मिस्टर बेडरूम में मैं उनको रखी थी और मैं और मेरा बेटा हॉल में रहते थे लोग, क्योंकि मेरा बेटा छोटा था, उसको स्पेस चाहिए था खेलने के लिए। तो इसकी वजह से मैं 14 दिन, उसके बाद 1 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम आने वाला था। तो मेरे मिस्टर ने वो एग्ज़ाम नहीं दिलवाई, क्योंकि मुझे गांव जाना था और बहुत सारा कोरोना का वायरस चल रहा था। तो इसलिए नहीं भेजे कि अगर कुछ ऊपर नीचे होता है, बहुत सारे लोगों से एक बच्चे एग्ज़ाम में आएंगे, मिलना होगा, बच्चा भी मेरा छोटा है। तो मैं इसकी वजह से नहीं जा पाई और मैं 14 दिनों तक मेरे ऊपर क्या बीता, मुझे ऐसा लगता था ना कि मेरी ज़िंदगी का आखिरी समय चल रहा है। और वो समय, वो सिचुएशन मैं फ़ील करती हूँ। और मैंने हॉस्पिटल में भी, हम लोग एडमिट होने के लिए गए थे, वरना हॉस्पिटल का हम लोग चार्ज सुन करके ना हम लोग हॉस्पिटल से घर आ गए। और हम लोगों को 24 घंटे में 2 या 3 बार सिस्टर, मतलब जितना ही बार हो, सिस्टर आती थी वो देखने के लिए, हम लोगों का ट्रीटमेंट करने के लिए। और हम लोगों का 14 दिनों तक घर में ही ये जो भी दवा वगैरह होता था, वो सब सिस्टर आकर के करती थी, नर्स आती थी। और हम लोगों का टाइम टाइम से यहाँ पे चलता था। तो उस टाइम मेरे साथ, हम लोगों के साथ कोई नहीं था, ना कोई रिलेटिव था, ना कोई अपने थे, ना कोई आगे था, ना कोई पीछे था। तो बस हम लोग खुद से ही अपने दुख में भी अकेले हम लोग हैंडल किए। तो आज मैं खुश भी हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि चलो, मुझे किसी की वो नहीं है कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता होगा, नहीं सोचता होगा।
क्योंकि मैं दुख भी अकेले झेलती हूँ और सुख में भी मैं अकेली हूँ, तो मैं क्यों किसी की बातों को मैं वो सोचूंगी कि मेरे बारे में कोई अच्छा सोचता है या बुरा सोचता है। मुझे इस चीज़ों से नहीं फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मेरी लाइफ है और मुझे जैसा अच्छा लगता है मैं अपने हिसाब से मैं करती हूँ। और अभी हाल फिलहाल 10 मेरी बेटी को लेके मैं 10 8 दिन मतलब 1 महीने तक हो गया, जिउतिया के लगभग टाइम में मैं अपनी बेटी को लेके 1 सप्ताह तक मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो दुख और सुख लगा रहता है, तो इसीलिए मैं जब दुख में भी अकेली हूँ तो सुख में भी अगर मैं खुश हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि अगर मेरे बारे में कोई गलत बोलता होगा या बोलेगा तो उसे मुझे फ़र्क पड़ने वाला है कि मैं ऐसी हूँ ऐसी हूँ। नहीं, किसी को भी नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि लोग इंसान जो बोलता होगा उसको भी थोड़ा सोचना चाहिए यार, कि मैं अगर वीडियो बना के डाल रही हूँ या जो कुछ भी है मैं अपना कर रही हूँ, अगर दुख में भी अकेली हूँ तो सुख में भी खुश हूँ, अगर ब्लॉग डाल दे रही हूँ तो इसमें क्या गलत है। मुझे नहीं लगता है, मेरे मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। तो मुझे बस वही है कि मेरे बच्चे, मेरे मिस्टर और मैं, हमेशा से मैं ये चीज़ें अकेले झेली हूँ। तो मुझे अब देखते देखते ये सारी चीज़ें मैं स्ट्रांग हो गई हूँ, तो इसकी वजह से मुझे ज़्यादा किसी का वो नहीं पड़ता है कि कोई मेरे बारे में क्या बोलेगा नहीं बोलेगा। तो ठीक है, बोलने वाले बोलेंगे, बट मुझे कोई वो नहीं है। तो मैं अपने दुख में भी स्ट्रांग रहती हूँ और सुख में भी मैं खुश रहती हूँ, क्योंकि दोनों मेरे साथ ही है, दुख और सुख लगा रहेगा। क्योंकि तो ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरा जवाब मिल गया होगा। बस तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।